हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा मेरे घर एक मिस्कीन औरत आई, सवाली, मांगने वाली, मिस्कीन और ज़रूरतमंद औरत मेरे घर आई। उसके हाथ में 2 बच्चियां थीं, उसके साथ 2 बच्चियां थीं। मैंने उनको देखकर 3 खजूरें दी। हज़रत आयशा फरमाती है मैंने 3 खजूरें दी। उस औरत ने, उस मिस्कीन औरत ने 1 खजूर एक बेटी को दिया, दूसरा खजूर दूसरी बेटी को दिया, और तीसरा खजूर खुद जरूरतमंद थी, खाने का उसने इरादा किया और मुंह के करीब लेकर गई। जैसे ही वो मुंह के करीब लेकर गई, एक बच्ची ने कहा कि वो खजूर भी मुझे चाहिए। अल्लाहु अकबर! इसने अपनी भूख, अपनी जरूरत को छोड़कर उस खजूर के 2 टुकड़े करके एक आधा खजूर एक बच्ची को दिया, एक आधा खजूर दूसरी बच्ची को दिया। हजरत आयशा ने यह सारा माजरा देखा। हजरत आयशा ने यह सारा माजरा देखकर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यह सारा वाक़या अर्ज किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस औरत के इन बच्चियों की अच्छी परवरिश की कोशिश पर अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी है और जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। कितनी बड़ी खुशखबरी है। हमारे भी घरों में बच्चियां होंगी, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन बच्चियों की निगहदाश्त करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे माहौल में, जिस माहौल में बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। जिंदा दरगोर करने का मतलब सही सालिम और जिंदा सेहतमंद बच्ची को बाप अपने सामने गड्ढा खोद कर जिंदा उसी में गाड़ और दफन कर कर मिट्टी मूस देता था। बच्चियां चीखती और चिल्लाती रहती थी, मगर उनके दिलों की सख्ती कभी खत्म नहीं हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सख्त दिलों को बेटियों के लिए नरम किया। फिर एक दिन ऐसा आया, आपकी मेहनतें रंग लाई, लोगों के सोच और फिक्र बदली, और फिर हमने सीरत में हजारों ऐसे वाक़यात और हजारों ऐसे सहाबा और दीगर लोगों को हमने देखा। तारीख के सफ़ात और सीरत के सफ़ात आप देखिए, जिनकी सोच बदल गई। बाज ने 1-2 बच्चियों को नहीं, 8 बच्चियों को भी अपने हाथों से दफन किया था। दिलों की सख्ती देखिए, दिलों की सख्ती देखिए। हजरत कैस इब्न आसिम कहते हैं एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने तो हमें बेटियों की अहमियत के बारे में बताया है, मगर ये उस वक्त की बात है जब हम ज़माने जाहिलियत में थे, इस्लाम की नेमत से हम सरफराज नहीं हुए थे। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने हाथ से 8 अपनी बच्चियों को मैंने अपने हाथ से दफन किया। सुनने में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर उनके दिलों की सख्ती देखिए। 8 बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने 8 बच्चियों को जिंदा दफनाया है। अब इस्लाम लाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा। पता नहीं जब अल्लाह के दरबार में जाऊंगा, अल्लाह मुझसे सवाल करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। क्यों? इसलिए कि क़यामत के सवालों में से एक सवाल ये भी है, व इज़ल मौऊदतु सुइलत, जिंदा दरगोर की गई बच्ची से पूछा जाएगा किस जुर्म की पादाश में इसे जिंदा दरगोर किया गया था। अल्लाह अगर मुझे पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा। या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि इसी दुनिया में मैं अल्लाह से तौबा कर लूं, उस गलती की सजा भुगत लूं। अल्लाह के रसूल, मुझे बताइए उस गलती पर मैं क्या करूं। कोई कफ़ारा हो, कोई चीज, कोई हल हो तो बतलाएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 8 बच्चियों को तुमने दफन किया, 8 बच्चियों को जिंदा दरगोर किया है। अब उसका हल एक है कि तुम 8 गुलामों को आज़ाद करो, 8 गुलाम खरीदो और फिर उनको आज़ाद कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने अर्ज़ किया, कैस इब्न आसिम ने, या रसूल अल्लाह, इतनी सकत नहीं है, गुलाम बहुत महंगे हैं,
एक एक गुलाम को खरीदना मेरे लिए मुश्किल है, और 8 गुलाम को खरीदूं और 8 गुलाम आज़ाद करूं ये मेरे लिए मुश्किल है। कोई और आसान हल हो तो बतलाएं ताकि क़यामत के सवालों जवाब से बच जाऊं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, आप ऐसा करो कि 8 ऊँट खरीदो और 8 ऊँट को ज़बह करके अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गलती का कफ़ारा ये बतलाया कि 8 ऊँट ज़बह करो और अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात कर दो। पता चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मेहनत से बेटियों की जो नाकदरी थी वो कद्र में बदल गई। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इस्लाम लाने के बाद जिन्होंने भी ऐसी हरकत की थी उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, शर्मिंदा हुए, नादिम हुए और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होकर गिड़गिड़ा कर अर्ज़ किया कि अगर आप मुझे कोई हल बतला दें तो मैं इसी दुनिया में उसकी तलाफी करना चाहता हूँ। एक देहाती आए,